हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। चर को पृथक करने के लिए आप जो चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो अभी तक हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में क्या किया था। प्रश्न क्रमांक 1 में ये जो चर पद दिया था उसके साथ प्लस या माइनस में दूसरा अचर पद दिया था, तो उसको हटा के हमें चर का मान ज्ञात करना था। और यहाँ पर हमें प्लस और माइनस के साथ साथ गुणा या भाग का भी दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में जो चीजें हमने की हैं वो यहाँ एक साथ करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्लस या माइनस वाला हटाते हैं। -2 है यहाँ, +2 कर देंगे दोनों पक्षों में तो 2 हट जाएगा और अकेला बचेगा 3n। फिर हम 3 को भी हटाएंगे। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारा 3n -2 + 2 बराबर 46 + 2। बच्चे अक्सर यहाँ गलत करते हैं, इस साइड तो जोड़ देते हैं 2 और इस साइड जोड़ना भूल जाते हैं, तो फिर इसका आंसर नहीं आता। तो ये हमारा हो जाएगा 3n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3n बराबर 46 + 2, ये हो जाएगा 48। अब ये 3n बराबर 48 हो गया, जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया था उस रूप में आ गया। हमें 3 को हटाना है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग कर देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर ये हो जाएगा हमारा 3n/3 बराबर 48/3। अब ये देखिए 3 से 3 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से ये 48 कटेंगे, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 18। तो n बराबर हमारा आ जाएगा 16 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसका भाग b शुरू करते हैं। इसमें दिया है 5m + 7 = 17। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ 17। तो सबसे पहले तो 7 को हटा देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर तो हो जाएगा 5m + 7 और ये -7 बराबर 17 - 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचेगा 5m बराबर 17 में से 7 गए, ये बचे 10। अब हम इस 5 को भी हटाना है, तो हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। अब बच्चों 5 का भाग दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 5m/5 बराबर 10/5। 5 से 5 कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ अकेला m बचा है और यहाँ पर बचा है 2 और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। अब इसका हम करते हैं भाग c। भाग c में बच्चों ये समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए गुणा की संख्या को भी हटाना है और भाग की संख्या को भी हटाना है। तो सबसे पहले हम हटा देते हैं भाग की संख्या। तो हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, जब भाग की हटाना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर ये हो जाएगा 20p/3 × 3 बराबर 40 × 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर बचा हमारा 20p।
बराबर 4 तिरी 12, ये हो जाएगा 120। अब हमें इस 20 को भी हटाना है, तो 20 का हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में 20 का भाग करने पर तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 20p/20 बराबर 120/20। 20 से 20 कट जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर भी 20 से कम 20, 20 छंग 120, तो p बराबर हमारा आ जाएगा 6, और इसका आंसर भी हो जाएगा p बराबर 6। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन में, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर, तो देखिए 3 का तो हमने गुणा किया था, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का गुणा करने पर। अब इसका भाग डी हल कर लेते हैं। इसमें ये दिया हुआ है 3p/10 बराबर 6, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये नीचे की संख्या हटा देते हैं 10 को, तो समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर ये हो जाएगा 3p/10 × 10 बराबर 6 गुणा 10। 10 से 10 कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3p बराबर 60। अब यहाँ से इस 3 को भी हटाना है, तो अब हम दोनों पक्षों में 3 का भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में 3 का 3 से भाग करने पर तो ये हो जाएगा हमारा 3p/3 बराबर 60/3। 3 से 3 कट जाएगा, और इस वाले 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये शून्य वैसी रहेगा, तो p बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 20, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों बस थोड़ा सा ध्यान से करें, इनकी जब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे बनेंगे, और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से करें, और ये ज़्यादा नंबर में ही पूछा जाएगा। इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, बार बार कीजिए, आंसर मिलाइए, पूरे स्टेप देखिए आपने पूरे स्टेप लिखे हैं या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।